व्हाट अबाउट 30-40% ऑफ माइग्रेंट। मैं एक गांव गया, 50-400 मतदाता थे, 200 बाहर थे बिहार से। सबसे ज्यादा दहशत में अगर कोई व्यक्ति है तो वो बीएलओ है। सत्यापन कैसे करेंगे अगर कोई कागज नहीं ले? कोई वेरिफिकेशन नहीं। आधार ही बीएलओ मांग रहा है तो फिर उसकी लड़ाई क्यों है कि आधार को हम प्रमाण? आधार कार्ड से लोग आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि 4 साइन करके अपलोड कर रहे हैं। मतलब देयर इज स्किप बटन फॉर एवरीथिंग। द मोमेंट बीएलओ रिकमेंड बटन दाबता है, उसके एंड से निकल के आप वोटर रह गए। 11 दस्तावेज का कोई जिक्र ही नहीं है। जब आधार पे ही सब कुछ चलना है तो फिर ये लड़ाई क्यों? हम सिर्फ आधार कार्ड से लेके गए हैं, लिख के ले गए। इवन फॉर्म भी अपलोड करेगा, फिर आपका नेट रहेगा। क्या आपने कुछ सुविधाएं दी है? क्या उनको हाई एंड मोबाइल दिया है आपने? नहीं, वो अपने स्मार्ट मोबाइल से कर रहे हैं। क्या उनको 5G मिला हुआ है? नहीं। बिहार इलेक्शन से पहले बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जा रहा है, उससे जुड़े तमाम सवाल उठ रहे हैं। कल हम ग्राउंड पर भी थे, रुस्तमपुर में थे, तो हमने वहाँ पर जो देखा कि लोगों का कहना है हमसे कोई कागज़ नहीं मांगा जा रहा, हमसे सिर्फ वो बीएलओ आते हैं, कहते हैं आधार दिखाइए, अपना नंबर दे दीजिए, बाकी वो फॉर्म भर रहे हैं और प्रक्रिया चल रही है। उससे इतर कल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी बहस चली। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस से संतोष सिंह जी हैं। तमाम सवाल जो हमने ग्राउंड पर देखा हमारे सवाल हैं। सर, जवाब देने के लिए पहले तो शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया सर। नहीं, थैंक यू रजत, पूछिए आप। पहला सवाल तो ये है कि जो 2003 में जो सर्वे होता है और फिर 2025 में जो तमाम दस्तावेज मांग लेते हैं, 11 की लंबी फहरिस्त है, उसमें कितना अंतर है? पहले तो दर्शकों को ये समझा दें। देखिए, बहुत अंतर है। SIR एक्सरसाइज पहले भी हुआ, लेकिन इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इट वाज मोर ऑफ एन हाउस टू हाउस सर्वे, जो कि एक रेगुलरली वो करते हैं कि मतलब उनका काम है मतदाता को जोड़ना, मतदाता को काटना के नहीं। काटेंगे उसकी जिनकी मृत्यु हो गई है, या डुप्लीकेसी है कि एक जगह नाम है, या फिर वो माइग्रेंट हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, नहीं वोट कर रहे हैं। वो एक तरह से क्लीन अप एक्सरसाइज था। तो वो एक एक्सरसाइज हुआ था। लेकिन अगर एक कंपैरिजन करेंगे, हमारे यहाँ वो रितिका चोपड़ा की स्टोरी थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंपैरिजन किया था कि ये SIR कि कैसे इलेक्शन कमीशन अपने ही रूल्स को रिविजिट नहीं किया। जो उन्होंने उस बार अप्लाई किया था, इस बार अप्लाई नहीं किया। और उस बार के डॉक्यूमेंट्स में अगर जो देख रहे थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जिसकी चर्चा हुई पिछली बार, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें उपलब्ध थे। हालांकि वो मांग नहीं रहे थे, उनका था कि एक्स इज वोटर है, उस एड्रेस पर है कि नहीं है। आप जानते हैं कि BLO तो गांव के ही होते हैं, सबको जान रहा होता है, तो मोस्टली वेरीफाइबल था। तो इस बार कंप्लीटली सी चेंज था। इस बार ऐसा लग रहा था कि एक लोगों को एक इम्प्रेशन चला गया कि एक कहीं सिटीजनशिप ड्राइव तो नहीं हो गए, इतने डॉक्यूमेंट्स 11 क्यों हैं। उसमें ऐसी कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पास आप जो मांग रहे हैं बहुत सारे मेरे पास नहीं हैं। तो जो 3 पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा, जिसका पेनिट्रेशन आई थिंक 87% लोगों के पास, जो एक रफ एस्टिमेट है, आधार है बिहार में। और उसके बाद आप लोग देखिए, आवासीय बहुत कम। आवासीय कौन बनाता है? जिसकी एक नौकरी लगती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो आवासीय बनाता है। मेरे पास हाल तक आवासीय नहीं था, जब ज़रूरत पड़ी, पत्नी टीचर हैं तो मुझे बनाना पड़ा। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, राशन कार्ड गरीब लोगों के पास होते हैं, वो होते हैं। मनरेगा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो उन्होंने कहा, वो मुझे लगता है कि एक तरह से वैलिड पॉइंट था कि आप जो लोगों के पास है, ताकि ये क्या था, ये ड्राइव, ये लेटेस्ट मेक इट क्लियर, नए वोटर को ऐड करने की नहीं है, इन्यूमरेशन है एग्जिस्टिंग वोटर का, प्री 2000 और पोस्ट 2000 दोनों, उसी का सत्यापन कर रहे हैं। नए वोटर्स तो 1 अगस्त की लिस्ट के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये कंसर्न ये है कि जो वैलिड वोटर्स हैं वो छूट नहीं जाएं। तो छूटने का डर कहाँ है? मैं 10 जिला घूम के आया पिछले 1 सप्ताह में। नालंदा से स्टार्ट करते हुए वैशाली, राघोपुर होते हुए पूरा सीमांचल का बेल्ट घूमा, और इधर फिर मिथिलांचल का बेल्ट घूमते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए फिर पटना आया। तो 10-11 एक मतलब क्लेमर ये था कि हमारे पास आधार है। और सबसे बड़ी बात ये चिंता है कि जब हम डिस्कस इलेक्शन कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, और लैक ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस बीच में ये कहाँ से एक्सरसाइज हो गया? उनका कहना था कि नथिंग रॉन्ग अबाउट द एक्सरसाइज, टेक योर टाइम, डू इट इन इलेक्शन ईयर, माइग्रेंट डेस्क बनाइए। व्हाट अबाउट 30-40% ऑफ माइग्रेंट। मैं एक गांव गया, 50-400 मतदाता थे, 200 बाहर थे बिहार से। उसका क्या होगा? या तो आप फर्जी भरेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे चाचा का है, मेरे भतीजा का है, तुम नाम काटोगे, देख लेना। फील्ड में तो ये हो रहा है, वी एज रिपोर्टर्स नॉट गोइंग बाय रूल्स। हम लोग कह रहे हैं हो क्या रहा है। शुरू में उनको 5 दिन कहा गया सारे कागज लेना है, तो BLO बहुत खुशी है, वो मांग रहे हैं। उसके बाद कहा कि ये मत लो। इवन कि पोर्टल्स के भी रूल्स अपलोड के ये घटने लगे। और इस वक्त सर, अगर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दहशत में अगर कोई व्यक्ति है तो वो BLO है। गांव वालों का डर है कि उनका नाम नहीं काट सकता, या उनसे कोई अतिरिक्त आधार के सिवा वो मांग नहीं सकता।
मीडिया के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। प्रशासन से वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो सबसे ज़्यादा दहशत में तो बीएलओ ही है। सबसे ज़्यादा बेहतर बीएलओ है। मुझे ऐसे सब बीएलओ है जिसको कि बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, दवा छूट रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनका 10 से लेकर 16 घंटा का वर्क है। उनका सबसे ख़राब पार्ट है नेट जो उनका आता है गांव के, खास करके विलेज एरिया में 10:30 के बाद आता है। जब वो फॉर्म को अपलोड करते हैं तो जल भले ही इलेक्शन कमीशन की ये क्लेम कर ले कि इतना परसेंट हो गया, आप किसी एक्स बीएलओ से पूछिए तो 20 से 30% वो अभी भी नहीं कर पाए हैं अपलोड, डिस्पाइट द फैक्ट अब वो कागज़ नहीं मांग रहे हैं। अब जो मैंने ये बड़ी हास्यास्पद लगती कि 3 कागज है डरा, वो कह रहे हैं कि हम कुछ मांग ही नहीं रहे, तो 11 हो कि 21 हो कि 14। सत्यापन कैसे करेंगे अगर कोई कागज़ नहीं ले? कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने एग्जिस्टिंग वोटर हैं, योर बीइंग एन एग्जिस्टिंग वोटर इज वेरिफिकेशन, अगर एक सिंपल वर्ड में कहें। नहीं, मगर सर 2003 के बाद, क्योंकि 2003 को हमने बेंचमार्क माना है ना। आपने 3 का माना है बेंचमार्क, तो 3 के लिस्ट वाले को तो ले रहे हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं 3 के लिस्ट में कहीं और था, मेरा बाद में शिफ्टिंग का केस, तो मैं यहाँ हूँ, मैं 7 में बना हूँ, मेरा तो नहीं है। लेकिन मेरे में क्या, मैंने सिर्फ आवासी दिया, मैं व्यक्ति मंगा ही नहीं, क्योंकि देखिए जैसे मेरा एंट्री किया वो आ गया, आई एम एन एग्जिस्टिंग वोटर। एग्जिस्टिंग वोटर में आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, आप वेरीफाइड हैं, तो आप अगर रोल में हैं तो यू आर वेरीफाइड। तो ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से ये सारा बंकम है, और एक तरह से एक पैनिक, इसको अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया। अब जो वो कर रहे हैं, मतलब अगर यही चीज़ अगर होना था तो बहुत पहले हो गया, इतना हाई तौबा नहीं होता। और अगर आधार ही पैमाना है, आधार ही बीएलओ मांग रहा है, तो फिर उसकी लड़ाई क्यों है कि आधार को हम कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? कर कोर्ट में भी कहा कि आधार इस बात का सबूत नहीं है कि आप सिटीजन हैं। नहीं, उन्होंने बहुत स्मार्टली एक कॉलम रखा है आधार का। आधार इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन आधार में चूंकि बेसिक जानकारी आप जानते हैं कि मोबाइल नंबर रहता है, उससे कनेक्टेड होता है, आपका नाम सही रहता है और आपका एड्रेस रहता है, तो वो एक एज ए डिफेंस उसको बना के रखा है। वो कह रहे हैं लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, हाँ वो सेलेक्टिव है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एक तरफ से ले भी रहे हैं, लेकिन उसको अपलोड का ऑप्शन नहीं है। अपलोड के ऑप्शन में आपका आवासीय आएगा, मैट्रिक वाला आएगा। आधार इज नॉट अ डॉक्यूमेंट यू शुड अपलोड, बट इन द फर्स्ट प्लेस दे आर नॉट, मोस्ट ऑफ देम, मैं सबको नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। वो सिंपल ले रहे हैं। अब तो ये हो रहा है, आप चले जाइए कहीं, आप आंगनबाड़ी से विकास और बीएलओ बने हुए हैं कहीं, जरिए आज के डेट में आप रैंडम कहीं चले जाइए तो मैं आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि 4 साइन करके अपलोड कर रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल। पहले तो दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा दें, उन लोगों की सुनवा दें जो हमें ग्राउंड पर मिले, उनका क्या कहना है वो सुने। जो किसको जन्म कब हुआ, ये दियर इलाका है, इसमें बहुत कम मिलेगा। अच्छा, लोगों के पास जन्म प्रमाण आधार कार्ड से लोग चलता है। अभी बीएलओ आया था आपके पास? लेकर आया कोई आपके पास? पुरजीत आया है, कार्ड लेके थी, लिखी कागज लेके आए थे? हाँ, तो हाँ। आपसे कोई कागज मांगा उन्होंने? नहीं, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बस। हाँ। तो आपके घर कोई आया बीएलओ? बिलो आया, कौन से कागज मांग रहे हैं वो आपसे? मांगे कि आधार कार्ड, आवासीय और जन जो क्या जातीय प्रमाण पत्र जो होता है वो सब मांगे, तो हम सिर्फ आधार कार्ड से लेके गए हैं, लिख के ले गए हैं। आधार कार्ड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? जी। सर, जो अभी हमारे दर्शकों ने सुना, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास आधार छोड़ के कुछ है ही नहीं, और जैसे आप भी कह रहे हैं कि आधार अपलोड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है नहीं, तो फिर प्रक्रिया चल कैसे रही है? कुछ नहीं। आपको फॉर्म दिया, आपने इनोवेशन फॉर्म में अपना जो जानकारी, जो ऑलरेडी जानकारी उनके पास है, ऐसी कोई नई जानकारी दे नहीं रहे हैं। आप इतना ही कह रहे हैं कि पुराना आपका फ़ोटो था, आपने फ़ोटो अपलोड कर दिया। बहुत सारे केसेस में फ़ोटो अपलोड में भी टाइम होता है, तो वो भी स्किप, मतलब देयर इज स्किप बटन फॉर एवरीथिंग। द मोमेंट बीएलओ रिकमेंड बटन दाबता है, उसके एंड से निकल गया, आप वोटर रह गए। सर, वो 11 दस्तावेज फिर मांगी क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से ग्राउंड में कोई मतलब नहीं है, ये नहीं हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन सोच रहे हैं तो अपने एक रैंडम चेक करवा लें। नीचे के अधिकारियों ने खाली प्रेशर बन रहे, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, फील्ड में क्या जा रहे हो। बीएलओ कह रहा है कि क्या करूँ, नेट के लिए पहाड़ चढ़ जाऊँ, एग्जैक्ट ये लाइन बोला कि कहाँ नेट मिल रहा है। तो ये प्रेशर है, अरे इस जिला का इतना हो गया, उस जिला का इतना हो गया, पूरा प्रेशर है जस्ट टू गेट द नंबर। ब्यूरोक्रेसी लोगों को पूरा एकदम वहाँ नीचे से पूरा प्रेशर बनाए हुए है, सारा प्रेशर बीएलओ पे फिल्टर कर रहा है। गांव वाले अब रिलैक्स्ड हैं, अब जान गए हैं मेरा कटने वाला नहीं है, उसको बीएलओ को कह रहा है कि काटना मत। सो क्योंकि कोई ना कोई सारा संबंधी है, रिलेटिव है, तो वो मार खाएगा, वो सवाल ही नहीं काटेगा। बहुत सारे, मैं बहुत सारे नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे गाँव में जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया है, अभी तक वो लिस्ट में नहीं है, उनका नाम भी काटने को हिम्मत नहीं कर रहा है।
आगे बढ़ूं उससे पहले जैसे जिक्र हो रही है बीएलओ और आंगनवाड़ी सेविका की, तो एक आंगनवाड़ी सेविका हैं जिन्होंने कल जब हम ग्राउंड पर थे उन्होंने पहचान छिपाने की शर्त में हमसे बात करी। उन्होंने क्या बताया वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वो कहती हैं कि हम बीएलओ के साथ जाते हैं, हम कोई उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, हम खाली आधार मांगते हैं और फॉर्म भी हम आपको दिखा देंगे कि ये कैसा फॉर्म है जिसे फिल किया जा रहा है। एक फॉर्म है उसमें कुछ टिक मार्क्स हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वो टिक मार्क हो भी नहीं रहे। इस वक्त हमारे साथ एक आंगनबाड़ी में काम करने वाली दीदी हैं। इन्होंने पहचान अपनी ना बताने की शर्त में हमसे बात करने को राज़ी हुई हैं और हमारे हाथ में एक फॉर्म है जो वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए इस फॉर्म को फिल किया जा रहा है। तो दीदी हमें बताएंगे इस फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। दीदी जैसे ये 3/8/1995 मतलब 1995 की इनकी पैदाइश है और जो इलेक्शन कमीशन के नियम आए हैं कि 2003 से को वो पैरामीटर मान रहे हैं, 2003 के बाद के देख रहे हैं कि अगर 2003 वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम है लोगों का तो खाली नाम चेक करके हो रहा है काम। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 11 लिस्ट निकाली है, 11 डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें पहचान पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, 10वीं मार्कशीट है, तमाम वो है। तो ये हमें बताइए जब आप इनके पास गए तो आप बीएलओ के साथ जा रहे हो इस समय हाँ, वेरिफिकेशन, बीएलओ के साथ। तो क्या करते हो आप? उनके साथ जाते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हो? उनके साथ जाते हैं तो सबसे पहले उनका आधार लेते हैं और उसके बाद मोबाइल नंबर, बस इतना ही तक। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है बीएलओ मांगती है, बीएलओ करती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हो, कुछ जानकारी है आपके? ये तो मुझे पता नहीं है। बस कुछ मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, लोग दे पा रहे हैं? हाँ, तो वो मांगते हैं, तो जिनके पास नहीं है वो नहीं देते हैं और जिनके पास है वो तो है ही है। अच्छा, आप सर्वे किया परसेंटेज में अगर मोटा माटी भी बात करें कि कितने लोग फॉर्म डॉक्यूमेंट दे पाए हैं, कितने नहीं दे पाए हैं, अगर 100 लोगों की बात करें तो कितने लोग होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिए? ये इतना तो हम नहीं बता एक सकते। अंदाजा बस मोटा माटी। लगभग 10, ज़्यादा तो नहीं, 100 दिए होंगे। 800 है तो 100 दिए होंगे। अगर 800 लोगों का आपने सर्वे किया होगा तो तकरीबन 100 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे पाए हैं, वरना सबने आधार दिया है। हाँ, बस केवल आधार ही दिए अधिकतर। तो जिनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास बीएलओ आधार ले रहे हैं और फिर चले आ रहे हैं। बस चले आ रहे हैं और उसके बाद वो अब कैसे होता है नहीं होता है सो वो करते हैं। वो आगे की उनकी प्रक्रिया है। हाँ, उसके बाद क्या कोई जांच भी करते हैं या कहीं से वेरीफाई करते हैं या कोई आपके पास लिस्ट रहती है जिससे मैच करते हैं, आप लोग साथ में जाते हैं? हाँ, तो वो भी है बीएलओ के पास, मतलब बड़ा सा फाइल लेके रखी हुई है, तो उसमें दे मिलाती है ना, तो वो मिलता है तो बस अथी कर लेती है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, आप ये बताना आपकी सही है कि गलत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और उनसे आधार ही ले रहे हैं क्योंकि आधार ही उनके पास है। तो अधिकतम तो ऐसे ही मिलते हैं जिससे केवल आधार ही लिया जाता है। जैसे 2003 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम से अगर जोड़ा जाता है तो अधिकतम को नहीं ही मिलता है। 2003 के जिनका सत्यापन हो ही रहा है, क्योंकि 2003 के पहले जिनका नाम है उनका तो कोई सत्यापन नहीं होना है, वो तो वैसे ही चल रहा है। 2003 के बाद का सत्यापन चल रहा है, तो बहुतों के पास आधार के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ क्या कोई नया डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा रहे हो आधार का पैमाना मान के? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस आधार लेके काम चल रहा केवल आधार लेते हैं, मोबाइल नंबर, बस। हाँ, 2 ही चीज़। है और कुछ बीएलओ नहीं मांग रहे हैं वहाँ पे? नहीं। बहुत शुक्रिया दीदी, इतना समय दिया हमने। तो ये फॉर्म है, इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि इसमें जन्म तिथि है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर है और पिता या पति का नाम है। हाँ, पत्नी का नाम है। ये ईपिक नंबर क्या है दीदी? ये ईपिक नंबर हमें पता नहीं, वो मैडम भरती है। अच्छा, माता जी का नाम है, जीवन साथी का नाम है, ठीक है। बाकी एक साइन है और इसमें दस्तावेज लगा दें, बस जो भी दस्तावेज। इसका मतलब फ़ोटो फ्रेश नहीं बुझाता, इसमें फ़ोटो जो लगा हुआ है वो फ्रेश नहीं बुझाता है, जिसका उसका फ़ोटो लगा देते हैं, रंगीन फ़ोटो। अच्छा, फोटो इस पे पेस्ट कर देते हो आप? हाँ, रंगीन हाफ फ़ोटो। अच्छा, बढ़िया दीदी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, इसकी हम फ़ोटो ले लेंगे बस। तो ये हमारी कोशिश थी, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं ग्राउंड पर। अभी हम गांव वालों से, जितने गांव वालों से हमने मिले हैं, उनका कहना है कि बीएलओ हमारे पास आ रहे हैं, वो हमसे आधार कार्ड और फ़ोन नंबर मांगते हैं, हम उन्हें दे देते हैं। तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जो 2003 की जिस लिस्ट से मिलान किया जा रहा है तब वो महज 2-3 साल के रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। लेकिन बीएलओ ने उनसे सिर्फ आधार मांगा है और उसी आधार पर उनका वेरिफिकेशन करके फॉर्म कैसे सबमिट हुआ ये तलाशना ज़रूरी है। कि फॉर्म सबमिट करने के क्या पैमाने, ये तो बीएलओ ही बता पाएंगे। हालांकि हमने तमाम बीएलओ से बात करने की कोशिश की है, वो अभी बात करने को तैयार नहीं है। अगर बात होती है तो वो बातचीत भी आप तक लेकर आएंगे। तो मैं ये बस नहीं समझ पा रहा हूँ, कल मैं ग्राउंड पे भी था, बड़ा कंफ्यूज था, मैंने आपको कॉल भी किया था
कि सर ये 11 दस्तावेज का कोई जिक्र ही नहीं है। जब आधार पे ही सब कुछ चलना है तो फिर ये लड़ाई क्यों है? वो भारत बंद बुलाया जा रहा है, राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की धांधली हुई है, महाराष्ट्र में आप वो कर चुके हैं, बिहार मॉडल में करने वाले हैं। देखिए, ये लड़ाई शुरू में तो थी, अब लेकिन जैसे अब क्लेमर हुआ, मीडिया ने आवाज़ उठाई, अपोजिशन ने आवाज़ उठाई, इलेक्शन कमीशन माने न माने, प्रेशर में तो है, पब्लिक में एंग्जाइटी है और ये बात कोर्ट तक पहुंची। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई से इनडायरेक्ट इनकी जीत हुई है। आप देखिए डायकोटोमी, 2 बार बिहार चीफ इलेक्टोरल अफसर ने ऐड निकाले पटना के अखबारों में कि आपके पास डॉक्यूमेंट है के साथ दीजिए, और उस नीचे का डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी दीजिए। जब और शाम तक क्लैरिफिकेशन आ जाता है सीईसी से कि हम अपने रूल्स पर कायम हैं, उस रूल्स के बाद फिर ऐड निकालती है, सेम ऐड को रिपीट करता है बिहार चीफ इलेक्टोरल अफसर। जब वी गो बैक टू बीएलओ, उनको पूछिए कि बाद में प्रोविज़न है क्या? कोई बाद में प्रोविज़न नहीं है, एक बार अपलोड होता है, एक बार जब अपलोड हो गया सो हो गया। तो जब इन्होंने देखा कि इफ़ वी प्रेस फॉर डॉक्यूमेंट, ये ह्यूमंगस टास्क है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, अभी के डेट में मान रहा हूँ कि अभी भी मुझे लग रहा है कि इनको बढ़ाना पड़ सकता है, ये बहुत टफ है उनके लिए कि इवन फॉर्म भी अपलोड करेगा, फिर आपका नेट रहेगा, क्या आपने कुछ सुविधाएं दी है, क्या उनको हाई एंड मोबाइल दिया है आपने? नहीं, वो अपने स्मार्ट मोबाइल से कर रहे हैं। क्या उनको 5G मिला हुआ है? नहीं। तो उनको जो मिला है उसी कंस्टेंट में काम कर रहे हैं, वो पूरा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। और ये 11 डॉक्यूमेंट इन्होंने धीरे धीरे बिना रूल्स को निकाले हुए सबको रिलैक्स कर दिया है फील्ड में ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि अगर कोई चैलेंज करे कि आपने हाँ अपलोड किया है, सबके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं एक दो आप दिखाइए, मैं दावा कर सकता हूँ अगर 10 से 15% अगर डॉक्यूमेंट मिला दे, मैं मान जाऊँगा। हो ही नहीं सकता है, ये बीएलओ के लेवल से निकल गए तो यू स्टे वोटर। तो ये पूरा प्रोसेस में ये दिखाता है कि इसमें टाइम चाहिए था। अगर आप इन असली रिवीजन अगर चाह रहे थे, आप क्या है ना कि आप क्या चाह रहे थे कि चावल से कंकड़ निकालने की चल रहे थे, आप चावल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाह रहे थे कि अगर माइग्रेंट्स घुस गए हैं, एक तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, बिहार के माइग्रेंट्स का, इलीगल माइग्रेंट्स का एकदम डाटा नहीं है। अगर आप बांग्लादेश के बारे में कहेंगे, आप रोहिंग्या के बारे में बात करेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, वेयर इज़ द रिपोर्ट? कहाँ इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है? बिहार गवर्नमेंट का कहाँ क्या रेड हुए हैं? असम में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, बिहार। ये तो डाटा तो लाइए। अगर कहीं किसी के दिमाग में, सीमांचल बेल्ट में यही प्रश्न था लोगों को कि कोई अगर मैं 3 में वोटर था तो मैं वोटर हूँ, बाद में जो वोटर हुआ 3 के बाद 4 के बाद, वो भी उस बात के 20 बरस हो गए, हम वोट दे रहे हैं, तो ऑन व्हाट बेसिस दे आर आस्किंग फॉर दीज मीन डॉक्यूमेंट्स? तो अब शुरू में मांगा, अब धीरे धीरे हुआ कि अब प्रेशर में आ गए, डेडलाइन करीब आता गया, बीएलओ ने भी फीडबैक दिया कि नहीं हो पा रहा है, लोगों में भी गुस्सा आ गया। तो सबका क्यूमुलेटिव प्रभाव बिना रूल्स को कागज़ पर निकाले हुए, बिना अपनी गलती माने हुए सारी गलतियां मान चुके हैं। मैं ये इसका कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव भी है क्या कि सर, क्योंकि आरोप विपक्ष तो लगा ही रहा है कि अब मिली भगत है और उनके कहने पर, उनके इशारों पर काम हो रहा है, कुछ आप ऐसा कुछ एनालाइज कर? मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ। देखिए, मैं इसीलिए एज ए रिपोर्टर, हम लोग क्या है ना, वो फैन सीटर हैं हम लोग, है ना, पंच परमेश्वर की बात लोग करते हैं जर्नलिस्ट। तो पॉलिटिकल क्या नैरेटिव, हम उसको क्यों उसके ट्रैप में हैं? इसीलिए मैंने क्या किया, वी स्टार्टेड विथ नीतीश कुमार बेल्ट, तेजस्वी के बेल्ट में गए जहाँ की लार्जली ओबीसी बीसी दलित पॉपुलेशन है। उसके बाद हमने सीमांचल घनघोर मुस्लिम बेल्ट किया, जहाँ की आप जानते हैं कि एक्चुअली सीमांचल में 72% मुस्लिम्स हैं, टोटल मिला दिए गए 45% चारों जिला में होगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया सब मिला करके। तो और उसके बाद फिर चले हम अपर कास्ट, सारे फैले में कोई पर्टिकुलर बेल्ट नहीं है, लेकिन हमने जो जहाँ अपर कास्ट बेल्ट थे वो भी मैप किया, हमने दलित को भी किया। अपर कास्ट में दलित, आप अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस कंस्टिट्यूंसी ऑफ ईच पार्टी, सब में बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे वोटर छूट जाएंगे। परसेंटेज ऑफ वेरिएंस हो सकता है, किसी का 10%, किसी का 15%, और सबसे सवाल अक्रॉस द बोर्ड सब में माइग्रेंट्स, और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन अपर कास्ट में, आधे लोग रहते ही नहीं हैं। दलित में भी है, ईबीसी में, और दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो अपर कास्ट में है। जो बड़ा सवाल यही है सर, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके साथ दिक्कत है। हमारा यह है कि माइग्रेंट, एक जो मेरा क्वेश्चन है माइग्रेंट क्वेश्चंस, अगर बहुत लोग फेयर से कर रहे होंगे या गांव से बाहर रख के प्रेस नहीं किए होंगे तो वो उनका छूट जाएगा। उसके लिए चाहिए था कि एक बड़ा अवेयरनेस, दिल्ली में, मुंबई में, डिफरेंट पॉकेट्स में एक माइग्रेशन का वहाँ डेस्क बनाते, पूछते कि भाई आपका एपिक नंबर क्या है, वहाँ है, ताकि एक उनका छूटे। ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि इसी को करना चाहिए था। इसके कारण से अगर वो माइग्रेशन का वो फील कर देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि बिना आप उनको वेरीफाई किए हुए आपने फिर से उनको
रिटेन किया है। क्योंकि मैं जो फील्ड में देखा तो मैं जहाँ जहाँ गया 25 से लेकर 40% माइग्रेंट मुझे हर जगह मिले जो वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन दे आर नॉट लिविंग हेयर, दे आर नॉट विलिंग टू कम टू बिहार टू स्टे एज वोटर्स एंड फिल अप देयर फॉर्म्स। एक लास्ट सवाल है बस सर कि ये मानना गलत नहीं होगा कि जो हम सड़क पर देख रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है और जो दावे इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम उन 11 कागजात जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम वेरीफाई कर रहे हैं, वो हमें ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन कुछ कह रही है और ज़मीन कुछ कह रही है, ये कहना सही रहेगा? एकदम, मैं एज ए रिपोर्टर आई विल बैक माई रिपोर्ट। देखिए मेरा जो भी सैंपल है छोटा सैंपल है, लेकिन मैं जहाँ मैं गया अगर मैंने कोई जगह पर्टिकुलर नहीं किया, मैंने रैंडम सैंपल लिया, अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन्स के लाइन पर लिया। मेरा जो एक्सपीरियंस है BLO, मैंने कम से कम 10, 15, 20 BLO से बात की होगी, जो एक्सपीरियंस है कम से कम मैं 50 फैमिली से मिल चुका हूँगा लास्ट 10 दिन में। तो ये अनुभव मैं कहा हूँ कि जो रूल्स है, रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड, दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू गेट द नंबर्स and which they might get eventually, but I am afraid in a forced way. बहुत शुक्रिया सर, इतना समय दिया। तो हम ग्राउंड पर हैं, हम बिहार पे हैं, हम और लोगों से मिलेंगे और गांव जाएंगे और ये इसको और हम अपनी बातों को और पुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हालात क्या हैं, क्योंकि जो दावे कर रहे हैं, जो 11 दस्तावेज़ों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं तो वो सिर्फ आधार का जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ आधार है, हमारे पास और कोई दस्तावेज नहीं, और आधार के ही बिहाफ पे या कहीं कहीं बिना आधार के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट्स देखते रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या नया ऐड करना चाहिए या कोई पर्सपेक्टिव हमसे छूट रहा है तो उससे भी हम कवर करेंगे। बाकी रिपोर्ट पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।